औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चूँकि हम 10th क्लास का जो साइंस है उससे हमने एक चैप्टर सेलेक्ट किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा, और आज हम इसी चैप्टर को आगे ले जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ठीक है बच्चे, इस इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इफ वी आर हैविंग टू चार्जड बॉडीज, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, दोनों चार्जड हैं, बट देयर पोटेंशियल इज डिफरेंट, दे आर हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो चार्जड बॉडीज हैं, एक की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है और दूसरी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है और इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, और हम इन दो बॉडीज को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मेटल वायर। अगर हमारे पास दो चार्जड बॉडीज हैं, ये एक चार्जड बॉडी है और ये दूसरी चार्जड बॉडी है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, तो इन दो बॉडीज को हम एक मेटल वायर के जरिए से, एक कंडक्टर के जरिए से कनेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, जैसे आपको मालूम है कि दुनिया में चीजों की खसलत ये रहती है, द ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बॉडी है, ये जो चार्जड बॉडी है, जिसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इससे चार्जेस निकलेंगी और वो चार्जेस कहाँ की तरफ आएंगी? उस बॉडी की तरफ आएंगी जिसकी पोटेंशियल कम है। द चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम ए बॉडी हैविंग हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी हैविंग लोअर पोटेंशियल। दिस फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम ए बॉडी हैविंग हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी हैविंग लोअर पोटेंशियल थ्रू ए कंडक्टर, these flowing charges constitute electric current। ये जो चार्जेस यहाँ पे फ्लो हो रही हैं, they constitute electric current, और ये फ्लो तब तक कंटिन्यू रहेगा, ये फ्लो तब तक होता रहेगा, ये चार्जेस तब तक इससे निकलती रहेंगी और इसमें आते रहेंगी जब तक इन दोनों बॉडीज की पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाती है। जब दोनों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगी, फिर ये चार्जेस यहाँ से और यहाँ से मूव नहीं करेंगी क्योंकि इनकी पोटेंशियल बराबर होगी। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये जो बॉडी है जिसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इससे चार्जेस निकलती हैं और इस बॉडी में आ जाती हैं। ये जो चार्जेस का फ्लो वहां पे होता है, दिस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। इट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस विच मेक्स द चार्जेस टू फ्लो। ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो चार्जेस को एनेबल करता है टू कम इन मोशन, जो चार्जेस को सर्किट के बीच में से फ्लो करने में मजबूर करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो हम ये जो पार्टिकल्स, ये जो चार्जेस जहाँ पे मूव करते हैं, दीज आर एक्चुअली नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। इट्स एक्चुअली द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स थ्रू द सर्किट, एंड दीज नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन से दिस electric current, it is actually the flow of charges, or we can say it is actually the flow of electrons through a circuit. When there is flow of electrons, electric current gets developed, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो हम सिंपली इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस। Electric current is defined as the flow of charges through a conductor. Through a conductor. It is the flow of charges through a conductor. तो ये तो की सिंपल सी डेफिनेशन है, but the more authentic definition of electric current is, इसकी जो more authentic definition है, इसकी जो more जो available definition इसकी है, वो ये है। It is actually, electric current is actually defined as the rate of flow of charges. The rate of flow of charges. Electric current is defined as the rate of flow of charges through a
conductor. It is actually the rate of flow of charges to a conductor. Rate of flow of charges इसमें इसलिए आया because when the charges move they take certain time. जब चार्ज किसी कंडक्टर के बीच में से चलती है तो इसको चलने में कुछ न कुछ टाइम लगता है, तो इस टाइम को मेंशन करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इट्स डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या हम ऐसा कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मूविंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर, flowing through a given point of conductor in 1 second. अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है और ये इसका एक गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट के बीच में से 1 सेकंड में कितनी चार्जेस मूव करती हैं? The magnitude of electric current is defined as the magnitude of electric current is defined as the number of electric charges, the number of electric charges moving through a given point of conductor, flowing through a given cross section of a conductor in a given time. In 1 second, it is called as electric current. It is the magnitude of electric current. It is the magnitude of electric current. It is the numerical value of electric current. So, electric current जो है, it is denoted by capital I. It is denoted by capital I. It is denoted by capital I. So, the electric current is given by the equation. Electric current is equal to Q divided by T. Electric current is defined as, this is rate of flow of charges. This is rate of flow of charges. Or we can say electric current is defined as the number of charges. Q means I is electric current, Q is the number of charges, and T is the time. Electric current is defined as the number of charges flowing through a given point of a conductor in a unit time. एक यूनिट टाइम में कितनी चार्जेस एक गिवन पॉइंट से फ्लो करती हैं, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. वही असल में इलेक्ट्रिक करंट बनाती हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये तो आसान सा सबक क्वेश्चन है. इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. इट इज गिवन बाय द इक्वेशन I is equal to Q divided by T, एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इसका SI यूनिट जो है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI unit of electric current. Since we know that I is equal to Q by T, तो ये Q जो है, चार्ज जो है, its SI unit is coulomb and time this SI unit is second. तो हम कहेंगे ये जो करंट है, the SI unit of electric current is coulomb per second. SI unit of electric current is coulomb per second, or we can write it in this way, Coulomb second inverse raised to power -1. जब हम S को ऊपर चढ़ाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा. This is the SI unit of electric current, and this SI unit is also known as ampere, because this unit was given by Henry Marie Ampere, a scientist. तो उसी के नाम पे उसने इस SI unit का नाम भी रखा एम्पियर. असल में इसका SI unit जो है वो है कूलम पर सेकेंड, and this coulomb per second is also known as ampere. तो इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है वो है कूलम पर सेकंड और एम्पियर. और इसको हम 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. SI यूनिट इसका है कूलम पर सेकंड, which is also called as ampere. So SI unit of electric current is coulomb per second, or its SI unit is ampere. Coulomb per second is also known as ampere. How can we define 1 ampere current? Current is said to be 1 ampere. Current is said to be 1 ampere. Current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge, flows through any cross section of a conductor. Current is said to be 1 ampere when current 1 ampere तब हो सकती है, उस वक्त करंट 1 एम्पियर होगी जब 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second.
1 सेकेंड। करंट कंडक्टर के किसी भी पॉइंट से जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो जाती है तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 1 एम्पियर करंट। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 1 एम्पियर करंट। हम ऐसा कहेंगे करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर 1A it is equal to when 1 coulomb of charge flows through a given cross section of conductor in 1 second. This is 1 ampere current. और ये जो करंट है it is measured by an instrument. करंट जो है इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। करंट is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second. 1 ampere current is equal to 1 coulomb divided by 1 second. 1 coulomb per second. और ये करंट है इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। करंट जो है इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, एक डिवाइस से मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। और याद रखिए आप, मैंने पिछले दिनों आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था और उसमें हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर जो है उसको हम हमेशा सर्किट में कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल विद द सर्किट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से, एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज। इसको हम इन सीरीज कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस साइड में ये एक सर्किट है तो यहां पे हम इस एमीटर को कनेक्ट करते हैं, इन सीरीज हम इसको कनेक्ट करते हैं और ये हमें दिखाता है कि इस सर्किट के बीच में से, इस कंडक्टर के बीच में से कितनी करंट चलती है। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद इन द सर्किट। तो ये रहा यहां तक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। आगे चलेंगे हम। कभी कभार हमारे पास करंट होती है जो 1 एम्पियर से कम होती है, तो उस वक्त हम करंट को मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। तो याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर्स। अगर हमारे पास करंट 1 एम्पियर से कम है, करंट बहुत कम है, तो उसको हम मिली एम्पियर्स में मेजर करते हैं। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर्स। और 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, चूंकि 1000 है इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़्ड पावर 3, 10 into 10 into 10 दैट इज 1000 एम्पियर्स। और 1 मिली एम्पियर इट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 3 को हम ऊपर चढ़ाएंगे, इसका पावर माइनस हो जाएगा, इट विल बी 10 रेज़्ड पावर -3 एम्पियर्स। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर -3 एम्पियर्स। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर -3 एम्पियर्स। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास 1 एम्पियर से करंट कम होगी। कभी कभार मिली एम्पियर से भी करंट कम होती है, कभी कभार मिली एम्पियर से भी करंट कम होती है, तो उस वक्त हम करंट को माइक्रो एम्पियर में काउंट करते हैं। व्हेन करंट इज लेस देन, वेरी स्मॉल, लेस देन मिली एम्पियर, तो उस वक्त हम करंट को माइक्रो एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं हम माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो को हम ऐसे लिखते हैं, यू लिखते हैं और इसको यहां से हम थोड़ा सा ये इसकी जो है लाइन नीचे करते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर इट इज इक्वल टू 1 divided by 1 0 0 0 0 0 0 1 is 10 is 100,000 10 lakh. It is 1 microampere is equal to 1 divided by 10 lakh amperes. It will be equal to 1 divided by 10 raised to power 6 amperes. 1 microampere. 1 microampere will be equal to 1. तो जब हम 10 raised power 6 को ऊपर चढ़ाएंगे, it will be 10 raised power -6 amperes. एक माइक्रो एम्पियर जो है इट विल बी इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर -6 एम्पियर्स। तो यहां तक ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको कहा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I एंड इट इज गिवन बाय द इक्वेशन I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, where I is current, Q is the number of charges and T is the time taken। तो उसके बाद हमने इसका जो है करंट 1 एम्पियर कब हो सकती है, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere. Its SI unit is actually coulomb per second, which is also called as ampere because the unit was given by a scientist Andrew Mary Ampere.
So coulomb per second is the SI unit of electric current. It is also called as ampere. So SI unit of electric current is ampere, and current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second. और कभी कभार हमारे पास करंट जो है 1 एम्पियर से कम होती है तो हम उसका मिली एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं. 1 मिली एम्पियर इज इक्वल 10⁻³ एम्पियर्स. कभी कभार मिली एम्पियर से भी करंट कम होती है. इन दैट वेरी केस द करंट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर्स एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर्स. तो इंशाल्लाह आज हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. तो इसके आगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.